चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज के वीडियो में बिजनेस स्टडीज, जी हां, बीएसटी एग्जामिनेशन की बेस्ट टिप्स मैं आप बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपका टारगेट है 95 प्लस तो आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में सिंपल टू इंप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 टिप्स, जी हां, 10, 12, 20 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 टिप्स मैं आप बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो आई एश्योर यू कि आपके 95 प्लस बिजनेस स्टडीज में, जी हां, क्योंकि बहुत टिपिकल एग्जामिनेशन है, आप अकाउंट्स को एक जगह और बिजनेस स्टडीज को एक जगह रख सकते हैं। जी हां, कुछ टाइम से बीएसटी या बिजनेस स्टडीज की जो डिफिकल्टी लेवल है काफी हद तक इंक्रीज हो गया है, क्योंकि केस स्टडीज का परसेंटेज बढ़ गया है। तो कैसे डील करना है पूरे पेपर को, कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा। सीधा चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 1, टिप्स नंबर 1, जो कि है हमारी प्रिपेयर एंड रिवाइज फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। अब बात आती है, देखिए, आप जिस भी बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा, देखिए आपको स्टिक टू करना है अभी एनसीईआरटी में और आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जी हां, अभी आपको लगेगा कि यार टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं, इससे बढ़िया मैं पढ़ लेता, लेकिन नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने 1 से 2 पेज के, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें करना क्या है, आपको सिर्फ मीनिंग और उसके हेडिंग्स वगैरह, फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन, प्रोसेस वगैरह जो भी है, उसके अंदर की कुछ भी चीजें नहीं उतारनी है, राइट। जो भी टॉपिक है सिर्फ उसका मीनिंग और उसके अंदर की जो फीचर्स है सिर्फ नाम, ऐसे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है 2 से 3 पेज में, 2 से 3 लॉन्ग A4 साइज के जो भी पेज होते हैं, 2 से 3 पेज में आपके हर जो चैप्टर है, जितने भी आपके 1 से लेकर 12 तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, सारे के सारे वहां पर आ जाएंगे। यस और नो? पूरा बच्चों क्लियर? तो मेन चीज क्या है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और उन्हीं से ही, बुक खोलने की जरूरत नहीं है फिर, राइट। मतलब हेडिंग के अंदर क्या लिखा है मैटर नहीं करता, बिजनेस स्टडीज में इतना हेडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं सिर्फ हेडिंग के, और एग्जामिनेशंस 1-2 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ वही रिवाइज करने हैं। पूरा बच्चों क्लियर? शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं 2 से 3 पेज के, एक चैप्टर 2 से 3 पेज का आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और उन्हीं को ही रिवाइज करना है एग्जामिनेशन से पहले। बुक्स वगैरह, रिफ्रेशर्स वगैरह के हाथ नहीं लगाना है। आई होप सो आई एम मेकिंग सेंस, यस और नो? चलिए, राइट आंसर इन पॉइंट्स और अंडरलाइन कीवर्ड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी में सब पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूं, जो कि बहुत मायने रखता है, राइट। सबसे पहला है पॉइंट्स में लिखने। पॉइंट्स भी कैसा, हेडिंग वाले पॉइंट्स। हेडिंग लिखी, डैश करा, लाइन छोड़ी और फिर स्टार्ट करा। हेडिंग लिखी, डैश करा, एक लाइन का गैप दिया और फिर हमने लिखना चालू करा। पूरा बच्चों क्लियर? और अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है बिजनेस स्टडीज में, चाहे आप डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, चाहे आप केस स्टडीज के आंसर कर रहे हैं, उनमें भी जो कीवर्ड्स है अंडरलाइन करिए। आप नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता कि एग्जामिनर उसका हर एक चीज पढ़े, तो इसलिए कीवर्ड्स को अंडरलाइन विद योर ब्लैक पेन या पेंसिल से आप कर सकते हैं। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? तो मेन चीज क्या है, पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। इनकेस लिखने भी पड़ रहे हैं तो कोई भी पैराग्राफ को 2 पोर्शंस या 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए। एक पैराग्राफ 4 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? अब 2-3 चीजें हैं पॉइंट्स में कैसे लिखना है, कैसे उसको और अट्रैक्टिव बनाना है, उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट विद हेडिंग, हेडिंग से लिखना है, जैसे मैंने बताया, हेडिंग आएगी, डैश आएगा, एक लाइन का गैप देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। पॉइंट्स इक्वल्स टू मार्क्स, कई बच्चे पूछते हैं, बहुत बार बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स लिखने ही लिखने, बेयर मिनिमम है। 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स लिखने ही लिखने। हो रहा है बच्चों क्लियर? जब भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस वगैरह के पॉइंट्स लिखने होते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखिए। 4 मार्क्स का है तो 4 मिनिमम पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने। हेडिंग आएगी, डैश करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर पॉइंट्स लिखने हैं। तीसरी चीज है मैक्सिमम 3 लाइन अंडर हेडिंग। बच्चे पूछते हैं सर हेडिंग लिख लिया हमने, उसके अंदर कितने लाइन तक, कितना बड़ा आंसर लिखना है? 3 लाइन, इससे ज्यादा का नहीं खींचना, राइट। हेडिंग लिखी, डैश करा, एक लाइन का गैप दिया और उसके नीचे, उसके अंदर 3 लाइन से ज्यादा का आपको आंसर नहीं खींचना है। हर हेडिंग के अंदर जो आंसर लिख रहे हैं वो 3 लाइन का मैक्सिमम होना चाहिए। राम कथा भर भर के नहीं लिखना है। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? तो पॉइंट्स में लिखना है, हेडिंग डालनी है,
राइट, अंडरलाइन करना है, राइट, जितने का मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही पॉइंट्स हमें लिखने हैं, और राइट मैक्सिमम 3 लाइन हर हेडिंग के नीचे जितना भी आंसर की लेंथ होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। यस और नो, पूरा बच्चों क्लियर। नेक्स्ट है टिप्स फॉर केस स्टडी। अब बात आती है भाई, अल्टीमेट बात आती है केस स्टडीज पर, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स है। पहली है फुल डे स्ट्रेटेजी। हम पूरा एक दिन एग्जामिनेशन से पहले सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी को देना है, पूरा दिन, ना कुछ थ्योरी पढ़ेंगे ना ही कुछ प्रैक्टिकल टाइप का कुछ भी नहीं करना है, राइट। सब कुछ हमें एक दिन और सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पूरे दिन केस स्टडीज को ही डिवोट करना है, तब तो भैया नैया पार लग पाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है बीएसटी को पास भी करना, राइट। दूसरी चीज मिक्स केस स्टडी हमको सॉल्व करनी है। बच्चे क्या करते हैं, एक हमने चैप्टर्स कर लिया, उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी केस स्टडी हमने सॉल्व कर ली, नहीं। एग्जामिनेशन में दिक्कत कहां आती है, आपको ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि भाई ये केस स्टडी किस चैप्टर में से है, तो हमें भी वही डिफिकल्टी पैदा करनी है घर पे भी। तो जो आप फुल डे डिवोट कर रहे हो केस स्टडी को, वहां पर हम मिक्स केस स्टडी करेंगे, मतलब पूरे सिलेबस की केस स्टडी, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे कर रहे हैं, सैंपल पेपर के बेसिस पे कर रहे हैं, या फिर मिक्स केस स्टडी आपने ऑनलाइन कहीं से भी डाउनलोड कर रखी है। क्या सर हो रहा है बच्चों, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्स केस स्टडी करना, जहां पर आपको खुद को अवेयरनेस नहीं हो कि भाई ये इस चैप्टर का है या इस चैप्टर का है। एक एक चैप्टर लेके करोगे तो वहां पर आपको श्योरिटी रहेगी, पहले से पता होगा मैं इस चैप्टर की केस स्टडी कर रहा हूं, आंसर इस चैप्टर में से ही होगा, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मिक्स केस स्टडी आपको क्या करनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। पूरा बच्चों क्लियर। गिव रीजनिंग आल्सो। जब भी केस स्टडीज के आंसर लिखते हैं तो उसका रीजन भी देना जरूरी है। वन वर्ड में केस स्टडी फिनिश नहीं करनी है, उसका रीजन जो भी पॉसिबल रीजन होगा जो आपको लग रहा है वो देना, जैसे आप कोट कर रहे हैं या फिर अपने मन से लिख रहे हैं वो लिखना जरूरी है। 2 से 2.5 लाइन का, सिर्फ ज्यादा बड़ा नहीं, राइट। चलिए, रीड इट ट्वाइस। 2 बार केस स्टडी पढ़ना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बार में पढ़ के जो भी आपको आंसर आ रहा है 90% ऑफ द टाइम वो गलत ही होता है, आपने ऑब्जर्व करा होगा, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप, राइट। तो 2 बार केस स्टडीज को, पैसेज है, केस स्टडी है, 2 बार रीड करना बिल्कुल बनता है। पहले रीड में जो भी आंसर फ्रेम हो रहा है प्लीज उस पे मत जाइए, अपनी गट फीलिंग पे मत जाइए। 2 बार एटलीस्ट आपको केस स्टडी रीड करनी है, और केस स्टडी रीड करना आप उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कॉमन सी है, बहुत पुराना हो गया है तरीका। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और फिर केस स्टडीज में जाइए। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आपको वो पैराग्राफ में आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी होगा। यस और नो, करके देखिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर केस स्टडीज पढ़िए, फिर पैसेज या पैराग्राफ पढ़िए। यस और नो। चलिए, मोर देन वन आंसर। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी केस स्टडी है उस पे हमें 2 प्रोबेबल आंसर लग रहे हैं कि भाई ये तो डेलीगेशन भी हो सकता है, ये प्लानिंग भी हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजिंग भी हो सकता है। तो उस केसेस में जो भी आपको मोस्ट सुटेबल लग रहा है वो लिखिए, रीजनिंग उसके साथ जोड़िए, अपना वैलिड पॉइंट जोड़िए कि आपको ये क्यों लग रहा है, प्लस नोट डाल के, नीचे नोट डाल के आप दूसरा जो आंसर आपको लग रहा है जो इसका हो सकता है वो भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो आप सेफ साइड हो जाएंगे बिल्कुल, मतलब दोनों में से कोई भी हुआ तो आपको राइट मार्क्स मिल जाएंगे। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। जब भी आप कंफ्यूजन में हो कि इसके 2 आंसर हो सकते हैं तो दोनों आपको लिखने हैं, दूसरा नोट डाल के लिखना है, NOTE नोट डाल के डैश करिए, उसके अंदर लिखना है विद प्रोबेबल रीजनिंग। यस और नो। चलिए अब देख लेते हैं ड्रॉ फ्लो चार्ट इन लॉन्ग आंसर। अब एक चीज और करनी है आपको, जब भी लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाता है बिजनेस स्टडीज में, डायरेक्ट क्वेश्चन हो या इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, वहां पर फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। फ्लो चार्ट नॉर्मल सा बना सकते हैं आप, बादल टाइप बना सकते हैं, सूरज टाइप, बीच में एक बॉक्स डाला, इधर उधर साइड में कर दिया, बहुत सारे तरीके हैं नॉर्मल से फ्लो चार्ट बनाने के। वो आपको कंपलसरी बनाना ही बनाना है अपने लॉन्ग आंसर्स में। यस और नो, पूरा बच्चों क्लियर। लॉन्ग आंसर में फ्लो चार्ट बनाइए, अट्रैक्टिव लगता है, राइट। अब बात कर लेते हैं शुरू के 15 मिनट का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, शुरू के 15 मिनट को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। देखिए, बिजनेस स्टडीज के पेपर में हमें शुरू के 15 मिनट लॉन्ग आंसर्स या केस स्टडी को पढ़ने में गुजारने हैं। कैसे, जो भी आपका लास्ट या बड़े मार्क्स की केस स्टडी है, 1 या 2 15 मिनट में वो पढ़िए, क्योंकि आपको करनी भी फाइनली वो पढ़ेगी क्योंकि ज्यादा मार्क्स की है। तो आप शुरू के 15 मिनट 1 या 2 केस स्टडीज, 3 का टाइम नहीं मिलेगा, 15 मिनट पे नहीं हो पाएंगी,
दो नियर अबाउट केस स्टडीज आपको शुरू के 15 मिनट में पढ़नी है, आंसर्स रिकॉल करना है, दिमाग लगाना है, क्योंकि उस समय फ्रेश माइंड है आपका, आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ा है, राइट। उस समय आपको नर्वसनेस इतनी ज्यादा नहीं होगी, फ्रेश माइंड रहेगा, तो आप सीधा वो टाइम डिवोट करिए लॉन्ग आंसर के केस स्टडीज पे, ताकि 15 मिनट में एक या दो, अगर एक भी हो जाती है तो मॉरल बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। लास्ट के जो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, जिस समय दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करके तब आ रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपको फ्रेश माइंड का बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। शुरू के 15 मिनट में क्या करना है बच्चों लोगों, हमको लॉन्ग आंसर की केस स्टडी सॉल्व करनी है, एक या दो, अगर वो हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, राइट। तो ये थी बिजनेस स्टडीज की टॉप मोस्ट टिप्स, आई होप सो आप फॉलो करेंगे। जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला था शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने 1 से 2 पेजेस के, सिर्फ 1 से 2 पेजेस के, जहां पर हमें सिर्फ हेडिंग उतारनी है, हर पॉइंट की जो मेन हेडिंग होती है सिर्फ वो उतारनी है, फीचर्स की मेन हेडिंग, लिमिटेशन प्रोसेस की मेन हेडिंग, उसके अंदर का कुछ भी नहीं लिखना है। और एग्जामिनेशन में भी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हेडिंग्स ही याद करनी है, और स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की हेडिंग लिखनी है, हेडिंग मन से नहीं बनानी है, आई रिपीट, हेडिंग मन से नहीं बनानी है। हेडिंग, ये सिर्फ हेडिंग आप रट के जाइए, याद करके जाइए, क्योंकि यही आपको लिखना है, मन से बना के मत लिखिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनर हेडिंग देख के ही आपको मार्क्स देने वाले हैं बोर्ड में, राइट। इतना टाइम नहीं रहता कि अंदर का भी पढ़े, राइट। नेक्स्ट था पॉइंट्स में लिखना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, हेडिंग से स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी की हेडिंग्स वो होनी चाहिए, पॉइंट्स जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं, मैक्सिमम 3 लाइन लिखनी है किसी भी पॉइंट के अंदर। फिर था केस स्टडी के लिए टिप्स थी, फुल डे स्ट्रेटेजी, एक कंप्लीट देन मिक्स केस स्टडी आपको सॉल्व करनी है, रीजनिंग लिखना जरूरी है, और 2 बार एटलीस्ट पढ़िए, और पहले क्वेश्चंस पढ़िए और फिर जाके केस स्टडीज को रीड करिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट था मोर देन 1 आंसर अगर होता है तो दोनों को या दूसरे आंसर को नोट डाल के आपको लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है लॉन्ग आंसर्स में, और लास्ट टिप थी शुरू के 15 मिनट में लॉन्ग जो केस स्टडी है उसको सॉल्व करना है, ताकि आपको एडेड एडवांटेज मिल सके एग्जामिनेशन में। तो ये थी बिजनेस स्टडीज से जुड़ी टिप्स। आई होप सो आपने अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, बहुत सारे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की मैंने वीडियोस बना रखी है, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।